नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। युवराज ने अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में 17 दिसंबर तक के लिए प्रवेश कर लिया है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। क्योंकि बुध का प्रभाव, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापार, चाहे आप इंटरनेट से जुड़ा काम कर रहे हो या किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य हो, मीडिया से संबंधित काम हो, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कार्य हो या रिसर्च फील्ड से जुड़ा कार्य या फिर मार्केटिंग से जुड़ा कार्य, हर क्षेत्र पर बुध का प्रभाव है। बीच में मेरे अनुपस्थित होने के कारण बुध के गोचर को मैं पूर्व में ही आप सबों को नहीं बता सका। तो चलिए जान लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, आपके जीवन काल में इस गोचर से क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। अब सीधी सी बात है, बुध आपके लिए कारक नहीं होते, सो इसका सीधा सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी, तो वहीं वैवाहिक जीवन में भी विवाद के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। ससुराल पक्ष से मतभेद की संभावना, तो वहीं जीवन साथी के साथ बहसबाजी, मतभेद इस समय रिश्ते को कमजोर करने वाला होगा। इस गोचर काल के दौरान आप किसी भी तरह के शेयर मार्केट या लॉटरी इत्यादि से संबंधित क्षेत्र में अगर आप गहराई से इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो आप का अध्ययन इतना मजबूत होने वाला है, आपका रिसर्च इतना जबरदस्त होने वाला है कि जिस भी ऐसे क्षेत्र में, यानी शेयर मार्केट हुआ, लॉटरी इत्यादि हुआ, कोई अंक इत्यादि पर अगर आपने मंथन करके और उस पर निवेश किया तो वहां से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र को सीखने के लिए, रहस्यमय विधा को सीखने के लिए, ज्योतिष जैसे विषयों को जानने, समझने और पढ़ने के लिए यह गोचर बेहद खास है। इसका आपको लाभ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ से आपके ऋण से मुक्ति की संभावना है, लेकिन व्यापारी हैं तो बेहद सतर्क रहिएगा। व्यापार में सतर्कता से ही आपको लाभ मिलेगा, व्यापार में नुकसान की संभावना है। वाणी पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। बोलने से पहले शब्दों का चयन, संचयन बेहद सोच समझ करके करिए। आकस्मिक लाभ के लिए मेष राशि के जातक पूरी तरह से तैयार रहें। आकस्मिक लाभ अवश्य दिखाई पड़ रहा है, तो आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना है। वाणी पर नियंत्रण रखिए। जितना हो सके अपना समय रिसर्च पर, अध्ययन पर, खोज पर लगाइए और गाय को हरा चारा दीजिए, इससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध धनेश और पंचमेश ज्ञानेश होकर के सप्तम व्यापार भाव में मंगल की राशि में संचरण करने जा रहे हैं, तो सप्तम भाव में इनकी उपस्थिति आपके लिए ठीक है। यहां से कोई विशेष दिक्कत नहीं है। यहां आपके करियर में उन्नति की संभावना है। नौकरी पेशा है तो नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि की प्रबल संभावना है। धन लाभ की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए शुभ होने वाला है। तो वहीं देखा जाए तो संतान सुख, संतान से सुख और संतान की ओर से खुशखबरी, संवाद शैली आपकी बेहद प्रभावी,
अपने संवाद के माध्यम से आप दूसरों को प्रभावित करेंगे। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े या बहसबाजी से आपको दूर रहना चाहिए, यह आपकी छवि को पूरी तरह से खराब करने वाला है। तो वहीं जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर के बहस होने की संभावना है। प्रेम संबंध में भी थोड़ा उतार चढ़ाव और मतभेद की संभावना है। हालांकि प्यार का इजहार इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं, और वो व्यापारी जो नए व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूं, नया व्यापार शुरू करने की जगह जो व्यापार चल रहा है उसे और अच्छे ढंग से आप कैसे कर सकते हैं और उसमें अच्छा क्या कर सकते हैं, इसी पर आपको विचार करना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। किन्नरों का आशीर्वाद आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा, उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिए। बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। आपकी राशि से 17 दिसंबर तक बुध षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि आपके राशिपति हैं। तो सीधी सी बात है, राशिपति का षष्ठम भाव में संचरण करना थोड़ी परेशानी ले आएगा, संघर्ष उत्पन्न कराएगा। हालांकि कोई भी पुराना उधार इत्यादि चुकता करने के लिए बहुत बढ़िया है। खर्च में आपकी वृद्धि होने वाली है। कोई भी अदालती या कानूनी कार्रवाई से आप गुजर रहे हैं, मुकदमा इत्यादि आप पर चल रहा है, या किसी भी तरह के ऐसे कोर्ट कचहरी के मसले में आप जूझ रहे हैं, तो यहां पर फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। घर का माहौल थोड़ा नकारात्मक होगा, घर के अंदर मतभेद की संभावना, मां की सेहत में परेशानी, और वहीं हो सकता है आपको बात बात पर गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन हो, सेहत में साफ साफ कमी दिखाई पड़ रही है। हालांकि वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सफलता के लिए तैयार हैं, आपको सफलता मिलेगी। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, प्रयास करना होगा कि गुस्से पर कंट्रोल रखें। दांपत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो वहीं दांतों से संबंधित परेशानी की संभावना, त्वचा जन्य रोग की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। व्यापारी हैं तो व्यापार में बेहद सतर्क और सावधान रहें। व्यापार को लेकर के की गई यात्रा लाभदायी सिद्ध नहीं होगी। बुधवार को शुद्ध देसी घी का दान करिए मंदिर में, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। आपकी राशि से बुध का संचरण पंचम भाव में हो रहा है। तो सीधी सी बात है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, नई विधाओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए यह बहुत बढ़िया है गोचर। आपका ध्यान मैथ के फील्ड में अगर कम लगता था तो और ज्यादा लगेगा। गणित इत्यादि के क्षेत्र में अधिक रुचि जागृत होगी। अध्ययन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है। सफलता के नए अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो वहीं जीवन साथी से भी आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी को आपके कोई विशेष उपलब्धि हासिल होने वाली है, तो वहीं आपके पराक्रम में, प्रयास में वृद्धि के प्रबल आसार है। अपने प्रयासों से, पराक्रम से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अविवाहित हैं तो प्रेम को विवाह में तब्दील करने पर विचार कर सकते हैं। अपनी बात इस गोचर काल के दौरान किसी से साझा करने से पहले देखिए वो व्यक्ति कितना विश्वसनीय है। जो बेहद आपके करीब हो, जिस पर आपको संपूर्ण विश्वास हो, उसी से अपनी बात इस गोचर काल के दौरान साझा कीजिएगा। मैं बता दूं कि अगर आप कर्क राशि के हैं तो व्यापार में सतर्क रह करके, सावधान रह करके आगे बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश आपको लाभ देने वाला है। हालांकि सेहत के मामले में आपको बेहद सावधानी रखनी होगी, व्यय पर नियंत्रण रखना होगा, और गणेश जी की आराधना आपको करनी है। गणेश जी को लड्डू अर्पित करिए, दूर्वा भी अर्पित करिए, इससे आपको बेहद फायदा मिलेगा। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। बुध आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। चौथे भाव का यह गोचर घरेलू जीवन में अशांति, परेशानी, मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेगी। इस गोचर काल के प्रभाव से मां की सेहत में गिरावट आना, जीवन साथी के साथ मतभेद होना, जीवन साथी की सेहत में परेशानी आना, व्यापार में परेशानी और व्यापारिक पार्टनर के साथ मतभेद की संभावना साफ साफ होगी। हालांकि आपके मेहनत में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है।
फलस्वरूप परिश्रम से आगे चलकर के आपको परिणाम अवश्य श्रेष्ठ मिलेगा। सो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इस गोचर काल के दौरान अपने प्रयासों में कोई कमी मत आने दीजिए। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद हो सकता है, कहीं कोई प्रॉपर्टी आपने ले रखी है उस पर विवाद हो सकता है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि नए घर का निर्माण आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। नौकरी पेशा हैं तो कार्यस्थल पर सीनियर्स से, आपके सहकर्मियों से आपको सहयोग और समर्थन दोनों मिलेगा। तो वहीं अगर आपका जीवन साथी प्रोफेशनल है, यानी कोई ना कोई कार्य करने वाला है, तो उनके स्टेटस में वृद्धि की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। घर में लाभ के रास्ते साफ साफ दिख रहे हैं कि बढ़ने वाले हैं। आय के रास्ते बनेंगे, धन संचयन भी होगा और धन से सुख भी मिलेगा। परंतु घर में कलह और मतभेद, मां की सेहत में परेशानी, इसको आपने अगर संभाल लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बुधवार के दिन ब्राह्मण को फल का दान करें, विशेष लाभ मिलेगा। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। बुध आपकी राशि से तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, तो इस संचरण के फलस्वरूप किसी भी कार्य में आपको सिर्फ दृढ़ निश्चय करना है। दृढ़ निश्चय कर लीजिए। राशिपति का पराक्रम से, कर्मपति का पराक्रम से संपर्क होना, और वो भी सूर्य के साथ। जहां आप दृढ़ निश्चयी हुए, सफलता आपके कदमों में। इस गोचर काल के दौरान छोटे भाई बहनों से आपको आर्थिक मदद भी मिलेगी। संवाद शैली का तो कहना ही नहीं, जबरदस्त रूप से इसमें निखार आने वाला है। व्यापारियों के लिए यह गोचर सभी प्रकार से बढ़िया। आपको इस गोचर काल के दौरान दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने कर्म पर भरोसा करिए और अपने प्रयास में तनिक भी कमी मत आने दीजिए। आमदनी का नया जरिया आपको प्राप्त होने वाला है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी। नए रिश्तों का शुभारंभ होने जा रहा है। प्यार का इजहार इस गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं, और विद्यार्थी हैं तो अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बुध का यह गोचर सभी प्रकार से बढ़िया है। किन्नर अगर आपको कहीं दिखाई पड़े तो उन्हें कुछ धन देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपको बेहद लाभ मिलेगा। बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर धन भाव में होने जा रहा है। तो व्ययपति का और भाग्यपति का धन भाव से संबंध जहां देखा जाए तो धन में वृद्धि, परंतु चिंता भी रहेगी, यानी चिंता रहेगी परंतु धन में वृद्धि होने वाला है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बुध आपकी राशि से द्वितीय भाव में जो संचरण कर रहे हैं, फलस्वरूप वाणी में बहुत ज्यादा मिठास आ जाए, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, परंतु यह जरूर कहूंगा कि आप ऐसा बोलेंगे जो सबको आपकी ओर आकर्षित कर ले। हो सकता है कई बार कड़वा भी बोल बैठे, लेकिन सामने वाले को यह महसूस नहीं होगा। संवाद शैली बेहद प्रभावी होने वाली है और दूसरों को प्रभावित करने वाली है, और दूसरों को प्रभावित करने में आप सफल रहने वाले हैं। फलस्वरूप आपका मनोबल बढ़ेगा। इस गोचर काल के दौरान धन संचयन का आप प्रयास कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा, तो वहीं स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी। इस गोचर काल के दौरान पिता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट हो सकती है। हालांकि मिला जुला करके देखा जाए तो भौतिक सुख में वृद्धि होगी, फिर भी मांसाहार और मद्यपान से पूरी तरह से दूरी बना करके रखिएगा। भगवान विष्णु की आराधना करिए और उनके ऊपर सफेद चंदन अर्पित करिए तुलसी पत्र के साथ, आपको जबरदस्त लाभ होगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि पर ही बुध का यह गोचर होने जा रहा है। हालांकि बुध आपके लिए कारक नहीं है, यह आपके लिए अष्टमपति होकर के आपकी राशि पर संचरण करने जा रहे हैं। बुध राशि पर संचरण कर रहे हैं, फलस्वरूप स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो ये लाएंगे। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लाभ के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। विदेश से संबंध बनते दिखाई पड़ रहे हैं, विदेश से लाभ के आसार, और आपका व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं बदलने वाला, वाणी में जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों से प्यार, भाई बहनों से सहयोग, और विपरीत परिस्थितियों में उनका समर्थन, कार्यस्थल पर विपरीत परिस्थितियों में जो आपके साथ के लोग हैं उनका समर्थन आपको मिलेगा।
निजी जीवन में भी आपके कुछ बदलाव होंगे। अगर किसी प्रकार की असंतुष्टि है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ भी आपका बढ़िया होता दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। व्यापार में कुछ नए और बदलाव के अवसर आपको मिलेंगे। जीवन साथी से लाभ की संभावना है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ मतभेद के आसार। बुधवार के दिन कपूर का दान करिए, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। इस काम को आप अवश्य करिए। बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। बुध आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। खर्च में वृद्धि की स्थिति, बेवजह खर्च पर अगर आप जो बेवजह के खर्च हो रहे हैं उस पर अगर लगाम आपने नहीं लगाया तो आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देखा जाए तो जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंतित होना, परंतु अगर कार्य को लेकर के विदेश गमन की सोच रहे हैं, बात बन सकती है, या चाहते हैं कि नौकरी में रहते हुए विदेश जाने का रास्ता मिल जाए, यह कार्य आपका बनने वाला है। तो वहीं व्यवसाय के संबंध में आपको लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। हालांकि यात्रा होगी फायदेमंद, पर परेशानियों के साथ। किसी भी तरह के विवाद में आपको नहीं पड़ना। विवाद में पड़कर के समय बर्बाद करने से बचिए। कार्यक्षेत्र में आपको पूरी तरह से ईमानदारी का प्रयोग करना है, यानी ईमानदार बने रहना है। अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी के साथ चलते रहिए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रख लिया और अपने खर्च पर आपने कंट्रोल रख लिया तो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दिया जलाइए, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है। तो सीधी सी बात है, यह गोचर आपके लिए बेहद खास, बहुत बढ़िया है। बुध आपकी राशि से लाभ भाव में प्रवेश कर चुके हैं। लंबे समय से अगर कहीं पैसा आपका रुका हुआ है तो वाणी के माध्यम से, यानी सामने वाले से बातचीत आपने किया, उसको समझाया, अपनी परिस्थिति बताई और प्रेम से अपना धन आपने वापस मांगने का प्रयत्न शुरू कर दिया। स्वास्थ्य में परेशानी थी तो स्वास्थ्य लाभ होगा। सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। व्यापारियों को जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। व्यापार में वृद्धि और जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में बहुत बढ़िया समय, प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। तो वहीं संतान की ओर से भी शुभ संकेत मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों के, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके बौद्धिक विकास में वृद्धि होगी, उनकी संवाद शैली में बदलाव आने वाला है। आपका भी व्यक्तित्व बेहद प्रभावी होने वाला है। सबको पसंद आएगा आपका व्यक्तित्व। जिससे भी आपने बात कर लिया उसे आप अपने वशीभूत कर लेंगे। इस गोचर काल के दौरान देखा जाए तो आपके आमदनी में वृद्धि के जबरदस्त आसार दिखाई पड़ रहे हैं। उच्च लाभ के योग दिखाई पड़ रहे हैं। यह गोचर सभी प्रकार से आपके लिए फायदेमंद है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए लाभदायी होगा। सो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करिए। बुधवार के बुधवार या गुरुवार को भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लाभ मिलेगा। और बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। आपकी राशि से 10वें भाव में बुध गोचर कर रहे हैं। शुभ समाचार प्राप्त कराने वाला है यह गोचर। चाहे वो आपका निजी जीवन हो या आपका पेशेवर जीवन, संतोष अनुभव करेंगे क्योंकि उन्नति की संभावना दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है, बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। समाज में, कार्यक्षेत्र में मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। राजनीति से जुड़े हैं तो लाभ मिलने वाला है और पारिवारिक जीवन में खुशियां आने वाली हैं। विदेश से संबंध आपका मजबूत होगा या वहां से मुनाफे का आसार दिखाई पड़ रहा है। विदेश से धनागमन दिखाई पड़ रहा है। मिला जुला करके यूं समझिए कि भाग्य का सितारा बुलंद है, आपके साथ है। संवाद शैली में जबरदस्त निखार की संभावना, उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते चले जाइए। व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ, क्योंकि व्यापारपति आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। और यहां पर बुध और सूर्य की जो युति है आपके लिए सभी प्रकार से लाभप्रद ही रहने वाली है। पिता की बात को मत काटिएगा, मां की सेहत का ख्याल रखिएगा और घर में बहन, बुआ, इनको कोई उपहार भेंट करिए, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा।
बात मीन की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर भाग्यभाव में होने जा रहा है। देखा जाए तो केंद्र त्रिकोण योग बुध ने यहां बना लिया है। उतार चढ़ाव जो महसूस कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आपको राहत मिलने वाली है। अप्रत्याशित लाभ की संभावना दिखाई पड़ रही है। माता पिता की सेहत को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। हालांकि बता दूं कि उनके स्वास्थ्य का आपको बस ख्याल रख लेना है। बाकी यह गोचर काल इस अवधि में केवल और केवल आपको फायदा। अचानक यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है और यात्रा आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। विदेश जाकर के अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। दान पुण्य में आपका मन अधिक लगेगा। लेखन के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। धन के आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं। एक से अधिक स्रोत बढ़ते साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। नए व्यापार के शुरुआत के लिए मीन राशि के जातकों के लिए विशेष नए व्यापार के शुरुआत के लिए यह गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ है। बुधवार के दिन हरी सब्जियों का दान करिए, लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का बुध राशि परिवर्तन प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।